प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव की पत्नी संध्या थी। सूर्यदेव के तेज को सहन न कर पाने के कारण संध्या तपस्या करने चली गई और अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ गई। वही छाया आगे चलकर छाया माता कहलाई। छाया माता से भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, तब उनकी माता भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थी। इसी कारण शनिदेव की शक्ति कथा के अनुसार, जब शनिदेव ने पहली बार अपने पिता सूर्यदेव को देखा, तो उनकी दृष्टि के प्रभाव से सूर्यदेव का तेज कुछ कम हो गया। इससे सूर्यदेव क्रोधित हुए, परंतु बाद में देवताओं ने बताया कि शनिदेव किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम संसार में न्याय के देवता कहलाओगे और प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल दोगे। तभी से शनिदेव कर्मफल दाता कहलाए। गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था और जीवन में हमेशा परेशान रहता था। एक दिन किसी संत ने उसे शनिवार का व्रत करने और शनिदेव की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से शनिवार का व्रत करना शुरू किया। वह सुबह स्नान करता, पीपल वृक्ष की पूजा करता, सरसों के तेल का दीपक जलाता और शनिदेव का स्मरण करता। कुछ ही समय बाद उसके जीवन के दुख दूर होने लगे। घर में धन, सुख और शांति आने लगी। इससे नगर के लोगों को शनिदेव की महिमा का पता चला और सभी ने शनिवार व्रत करना शुरू कर दिया। शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? मान्यता है कि शनिदेव दुखियों और गरीबों के रक्षक हैं। शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाने, काले तिल दान करने और जरूरतमंदों की सेवा करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शनिवार व्रत विधि। शनिवार सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, शनिदेव या पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, सरसों का तेल अर्पित करें, काले तिल, उड़द और तेल का दान करें, शनिदेव मंत्र या आरती करें, दिन में एक समय सात्विक भोजन करें। व्रत कथा से शिक्षा, हमेशा अच्छे कर्म करें, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करें, सत्य और धैर्य